कानपुर की गलियों में कभी जिसकी तूती बोलती थी, जिसकी एक आवाज पर हुकूमत के पहिए थम जाते थे, उसी इरफान सोलंकी की किस्मत महाराजगंज जेल की दीवारों में कैद थी। क्योंकि वो सलाखों के पीछे पहुंच गए थे। अदालत ने उन्हें कोई मोहलत नहीं दी थी। दिसंबर 2022 का वो सरेंडर सिर्फ एक शुरुआत थी। किसे पता था कि रसूख का ये पहाड़ ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। 7 साल की सजा ने सिर्फ विधायक की कुर्सी ही नहीं छीनी, बल्कि सीसा मऊ के उस किले को भी ढहा दिया, जिसे सोलंकी परिवार ने दशकों से सींचा था, वो जिसे अपनी विरासत बताते थे। उम्मीद की एक किरण इलाहाबाद हाईकोर्ट से जागी तो थी जब गैंगस्टर एक्ट में जमानत मिली, लेकिन शायद बुरा वक्त बीत गया। लेकिन कानून के हाथ लंबे भी हैं और सख्त भी। केस रद्द कराने की अर्जी लेकर इरफान जब कोर्ट की दहलीज पर पहुंचे तो हाई कोर्ट ने साफ कह दिया, नो रिलीफ। याचिका खारिज होते ही इंसाफ की तराजू ने इरफान के दावों को हल्का कर दिया। अब भाई रिजवान हो या खुद इरफान, हर तरफ से कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। करीब 20 मुकदमे, 3 साल का जेल का सफर और माथे पर सजा का ठप्पा। इरफान सोलंकी के लिए अब रास्ता सिर्फ कोर्ट की गलियों से होकर ही गुजरता है। कभी विधानसभा से गुजरने वाली आवाज जो इरफान सोलंकी की थी, अब सिर्फ वो आवाज मुकदमों की फाइलों में दब गई है। क्या यह कद्दावर नेता का सियासी अंत है, या फिर अभी भी कोई सुप्रीम दांव बाकी है? फिलहाल तो कानपुर से महाराजगंज तक सिर्फ एक ही चर्चा है, कानून से बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं होता। सियासत के रसूख से सलाखों के पीछे तक समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की कहानी अब अदालती कानूनी दांवपेच में उलझ कर रह गई है। दिसंबर 2022 में जिस सरेंडर के साथ यह सिलसिला शुरू हुआ था, उसने जून 2024 में तब बड़ा मोड़ ले लिया जब कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें आगजनी के मामले में 7 साल की कड़ी सजा सुना दी। इस एक फैसले ने न सिर्फ इरफान को जेल में बनाए रखा, बल्कि उनकी विधायकी भी छीन ली। उम्मीद थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से कोई राहत मिलेगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गैंगस्टर एक्ट में जमानत मिलने के बाद इरफान ने उम्मीद जताई थी कि उनके खिलाफ चल रहे मामलों को रद्द कर दिया जाएगा, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए साफ कर दिया कि उन्हें ट्रायल का सामना करना ही होगा। कोर्ट के इस रुख ने इरफान और उनके भाई रिजवान सोलंकी की मुश्किलों को दोगुना कर दिया, जो खुद इस मामले में सह आरोपी थे। रिकॉर्ड बताते हैं कि सितंबर 2025 तक इरफान पर 18 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके थे। रंगदारी, जमीन कब्जा और फर्जीवाड़े जैसे आरोपों के बीच महाराजगंज जेल ही अब उनका ठिकाना है। एक तरफ सीसामऊ की राजनीतिक जमीन उनके हाथ से फिसल चुकी है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ही अब उनकी आखिरी उम्मीद बची है। सवाल यही है कि क्या इरफान इस कानूनी चक्रव्यूह से कभी बाहर आ पाएंगे, या उनकी सियासी पारी सलाखों के पीछे दम तोड़ देगी।